विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। संडे स्पेशल एडिशन में आज बात करने वाली हूं मोहब्बत की, भाईचारे की, प्यार की और दरअसल साथ साथ में बिहार की भी। बिहार में 18% मुसलमानों पर इतना प्रेम उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 18% मुसलमान अचानक इतने प्यारे, इतने दुलारे हो गए हैं कि सब इनकी चिंता में घुले जा रहे हैं और सरकार में बड़े पद देने की बात लगातार अब होने लगी है। और ये वाकई अपने आप में एक विचित्र संयोग भी है। जैसे ही महागठबंधन ने दो चेहरों को घोषित किया, तेजस्वी यादव को और मुकेश सहनी को, एक को मुख्यमंत्री के पद पर, दूसरे को उप मुख्यमंत्री के पद पर, तो लगे हाथ तुरंत जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया था, आपको याद भी होगा, तकरीबन 3 दिन पहले। और जेडीयू ने लिखा था कि 2.60% वाले मल्ला को आपने दे दिया लड्डू, यानी कि उप मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया। और जो 18% मुसलमान है उसे आप दे रहे हैं कद्दू। ये लड्डू और कद्दू बड़ा आपने न्यूज में और तमाम चैनल्स में सुना होगा। कल नीतीश कुमार ने अपने आप को मुसलमानों का सच्चा हितैषी बताया और एक बड़ा लंबा चौड़ा नीतीश कुमार ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 2005 से पहले मुसलमानों के लिए कोई काम राज्य में नहीं होता था, ये दरअसल वोट बैंक थे आरजेडी का। ये वो पोस्टर है जो मैं जिसका अभी जिक्र कर रही थी, ये ठीक उसी दिन जारी हुआ था। 2.60% वाले को लड्डू और 18% वाले को कद्दू। तो मुसलमान दरी बिछाने के काम आएगा क्या? ये नैरेटिव बड़ा चलता है। और आज 21 घंटे पहले दरअसल नीतीश कुमार ने जो ट्वीट किया बड़ा लंबा, उन्होंने कहा कि ये तो मुसलमानों को वोट बैंक समझते थे 2005 से पहले, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। और हम तो कितनी चीजें कब्रिस्तान से लेकर और मुस्लिम महिलाओं को पैसा देने से लेकर और पेंशन देने से लेकर हम तो सब कुछ कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के लालच और हथकंडे अपना रहे हैं, किसी भ्रम में मुसलमान न रहे, क्योंकि असल हिस्सेदारी का कोई प्रयास आरजेडी और कांग्रेस नहीं कर रहे हैं। यहां पर बात आकर खड़ी हो जाती है हिस्सेदारी पर कि भाई हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए मुसलमान की। खासतौर से बिहार में 18% मुसलमान है, 17.7% टू बी मोर प्रिसाइज। अब ये सवाल जेडीयू, दरअसल मैं जेडीयू पर भी आऊंगी, लेकिन ये सवाल जेडीयू को सबसे पहले तो बीजेपी से पूछना चाहिए। कितनी हिस्सेदारी है मुसलमानों की बीजेपी के भीतर? बीजेपी ने 101 में से एक भी प्रत्याशी बिहार में मुसलमान नहीं उतारा, देती भी नहीं बीजेपी मुसलमानों को टिकट, यह भी घोषित सत्य है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ 2024 में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 71 मंत्रियों में एक भी मुसलमान नहीं है। और जितने थे भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, शाहनवाज हुसैन उनको किनारे लगा दिया, नजमा हेपतुल्ला उनको किनारे लगा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, उनको किनारे लगा दिया। गिरिराज सिंह पब्लिकली कहते हैं मुसलमान तो नमक हराम है। विनय कटियार और उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री रघुराज सिंह खुलेआम कहते हैं अयोध्या से मुसलमानों को भगा दो, दैत्य और देवता साथ साथ नहीं रह सकते। और मैं जब फेहरिस्त पढ़नी शुरू करूंगी आपके सामने, बंगाल से लेकर असम तक और फिर उत्तर प्रदेश तक और फिर पूरे देश में एक नैरेटिव यह भी बनाया गया लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को लेकर कि ये तो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गलत नैरेटिव ये बनाया गया और इसको देश के गृह मंत्री फिर दुरुस्त करते दिखे कि मुसलमानों की आबादी दरअसल प्रजनन की वजह से नहीं, घुसपैठियों की वजह से बढ़ रही है। इसे करेक्ट किया। और अलावा इसके भाई शुभेंदु अधिकारी तो खुलेआम कहते हैं मुसलमान चुने हुए अगर आ गए विधानसभा में विधायक के तौर पर तो हम उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो जेडीयू को यह सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए। अब जेडीयू पर अगर मैं आऊं तो जेडीयू ने 101 में से 4 मुसलमान प्रत्याशी उतारे हैं। और अगर 18% की हिस्सेदारी की बात करूं तो कम से कम 18 प्रत्याशी जेडीयू को उतारने चाहिए थे। हितैषी सबसे बड़े अगर बता रहे हैं जेडीयू के लोग अपने आप को, पिछली दफा 11 उतारे थे 2020 की अगर बात करूं, और उसके पिछली बार 2015 में 7 उतारे, 5 जीत गए, और 2010 में 14 उतारे, 7 जीते।
तो जेडीयू का इतिहास तो भाई 14 उतारे, 7 उतारे, 11 उतारे, घटते 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 जेडीयू 4 पर क्यों रह गई? और नीतीश कुमार कहा करते थे कि भाई तिलक भी लगाना पड़ेगा अगर भारत में राजनीति करनी है और टोपी भी पहननी पड़ेगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल जमा खान उन्हीं के मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों के इकलौते मंत्री हैं कैबिनेट में। इसका भी अभी डिटेल आपको देने वाली हूं। उनकी टोपी पहनने से नीतीश कुमार ने मना कर दिया। और उन्हीं के सांसद सीतामढ़ी के देवेश चंद्र ठाकुर ये कहते दिखे कि कुछ भी हो जाए, मुसलमान आए, मिठाई खाएं, चाय पिए, लेकिन मैं यादवों का और मुसलमानों का काम हरगिज नहीं करूंगा। और अपने बयान पर कायम हूं। और देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कैबिनेट में 37 मंत्री हैं नीतीश कुमार के, 1 मंत्री हैं जमा खान मुसलमान, सिर्फ 1 मंत्री। 2024 में इंडिया छोड़कर नीतीश इधर आए बीजेपी के साथ एनडीए के पाले में, तो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। जिस उप मुख्यमंत्री के पद पर, कुर्सी पर यह घमासान शुरू हो गया, भाई 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। तो अड़ जाते नीतीश कुमार की हम 1 मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री माफ कीजिए। और अभी तक तो उन्हीं के चेहरे पर सीमेंट नहीं लगाया बीजेपी ने कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल से परसों से वो राजीव प्रताप रूढ़ी और उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश। तो भाई आप बना देते उप मुख्यमंत्री, या फिर बीजेपी के रंग में रंगी हुई जेडीयू इस वक्त नजर आ रही है। घटते घटते प्रत्याशी रह गए 4, होने चाहिए थे 18, जिस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। एक बयान कल से बड़ा सुर्खियों में है, चिराग पासवान ले आए 2005 की बात, 20 साल पुरानी बात करते दिखे चिराग पासवान, जब आमद हुई थी नीतीश कुमार की, लालू राज को समेट दिया गया था 2005 में। कि मैंने, और ये दरअसल 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुए, एक बार फरवरी में हुए, एक बार नवंबर में हुए। फरवरी की बात कर रहे हैं चिराग पासवान कि मैंने तो अपनी पार्टी, मेरे पिताजी ने, रामविलास पासवान ने तो अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन आरजेडी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं थी। और ये मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर रखते हैं, सम्मान नहीं देते, सत्ता में भागीदारी नहीं देते। महागठबंधन यादव और सहनी समाज के नाम पर राजनीति करता है, मुसलमान की बात सिर्फ चुनाव में करता है। 18% मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन आरजेडी ने किसी भी महत्वपूर्ण पद पर मुसलमानों को स्थान नहीं दिया। अब भाई चिराग पासवान, आपको मुसलमान याद आ रहे हैं, भाई आपने 29 सीटें झटकी एनडीए से, अपने रिश्तेदारों को टिकट बांटते दिखे आप, मुसलमान आपको याद आया 29 में से 1। और ये जो 2005 का गणित बता रहे हैं, इसमें वो दरअसल दोनों खेमों के पास गए थे। रामविलास पासवान किंग मेकर की भूमिका में दिखे थे, अलग चुनाव लड़े थे, और इधर भी गए कि मुसलमान मुख्यमंत्री बना दो, और उधर भी गए, दोनों खेमों ने मना कर दिया। इस गणित पर भी मैं आऊंगी। लेकिन आज एक नया जो तस्वीर दिखाने की कोशिश हुई तेजस्वी यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव कह रहे थे भाई हम तो मुसलमान उप मुख्यमंत्री बना देंगे, सोचेंगे। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि हो सकता है कांग्रेस का मुसलमान उप मुख्यमंत्री हो जाए। राशिद अलवी तकरीबन यही बात करते दिखे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये जो मुसलमान 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 एनडीए करता हुआ दिखाई दे रहा है, या 18% का चंक अभी दिखाई दे रहा है, उसके जवाब में तेजस्वी यादव आज कटिहार पहुंचे, सीमांचल में। और जिस तरह की भाषा, भड़काऊ भाषा तो नहीं कहूंगी, लेकिन शब्द जरा तल्ख थे। उन्हीं के मंच पर आरजेडी के उन्हीं के एमएलसी कारी शोएब कहते दिखे कि हम दरअसल इलाज करेंगे इन सब का। ये दादागिरी की भाषा भी इस्तेमाल करते दिखाई दिए कारी शोएब कि बीजेपी के बहकावे में ना आए। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया, भाई समर्थन किया था जेडीयू ने, ललन सिंह ने लोकसभा के भीतर, उनका इलाज करना है। जेडीयू और एलजेपी ये सब मुसलमान विरोधी हैं। अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन गए तो हम ये वक्फ बिल से लेकर सब फाड़कर फेंक देंगे। तो भाई लोकतंत्र में आस्था ही नहीं है आपकी। संसद से पारित हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आप कह रहे हैं फाड़कर फेंक देंगे। विच कैन नॉट हैपन, हो ही नहीं सकता। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं मुस्लिमों की मर्जी के खिलाफ जो वक्फ बिल बीजेपी लेकर आई, हमारी सरकार बनने पर उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। और बीजेपी जैसी सांप्रदायिक ताकत को नीतीश कुमार ने पैर जमाने का मौका दिया बिहार में।
लालू यादव के सामने तो हिम्मत ही नहीं थी। भागलपुर दंगे किसकी सरकार में हुए थे? बड़ा कमाल है दरअसल ये पॉलिटिक्स का गणित। सबसे पहले सुनिए कि वो एनडीए जो हर बात पे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजता है, उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि ये तो बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा, हिंदुओं के हिसाब से। वो एनडीए कैसे मुसलमानों पर प्यार बरसाता हुआ दिखाई दे रहा है? को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे बताइए। मुसलमानों की बात करेंगे, पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। MY समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं मुस्लिम समाज से भी। अब दरअसल यही वो शाहनवाज हुसैन है जो एक वक्त पर यंगेस्ट एवर मिनिस्टर थे वाजपेयी सरकार में, यंगेस्ट एवर इन द हिस्ट्री। अब उन्हें लोकसभा का तो छोड़ दीजिए, उन्हें विधानसभा का टिकट भी नहीं मिलता और बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया शाहनवाज हुसैन को। और 2 नाम मैंने और लिए थे, नजमा हेपतुल्ला और मुख्तार अब्बास नकवी का, सब दरकिनार है। लेकिन महागठबंधन अब जिस टर्फ पर दिखाई दे रहा है कि भाई वक्फ बिल फाड़कर फेंक देंगे, ये भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि कहीं वाकई मुसलमान नाराज ना हो जाए कि हमने उप मुख्यमंत्री पद का दिया तो घोषणा की नहीं। तो महागठबंधन के साथ 2015 में 69% मुसलमान चले गए थे जब नीतीश इधर थे, 15 में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ, और 20 में नीतीश के बगैर 75% मुसलमान गए महागठबंधन के साथ। तो इतनी छटपटाहट, इतनी हड़बड़ाहट और इतनी बौखलाहट तेजस्वी यादव के दिमाग में, ज़हन में क्यों है? वे फाड़कर फेंक देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। एनडीए में जागा मुस्लिम प्रेम, चुनाव से पहले ये कौन सा गेम? और तेजस्वी मुस्लिम डिप्टी सीएम पर तैयार, अब नीतीश का क्या विचार?